सुनो यार, क्या फोटो ली तूने? मतलब अच्छा खासे आदमी को क्या बना दे तूने, जोर। तो यही फायदा होता है इतनी सारी सेल्फी लेने का, मुझे ना अच्छे से पता है कौन से एंगल से कौन सा टाइप की फोटो आएगी। तो सही है भाई। अब देखना, ये फोटोज ना जीजा जी को मुझे अपने पास खींच के लेके आएंगे ऐसे। ये लो जीजा जी को पास खींचने वाली सेल्फी। क्या कर रही है यहाँ पे? आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? मैं यहाँ से निकल रहा था, मैंने देखा तुम दोनों यहाँ हो तो मैं आ गया। अब क्या मत कह दियो कोई प्रोजेक्ट बना रही हूँ यहाँ। स्मार्टी पैंट्स। हाँ तो मैं कह रही थी, सही जवाब, प्रोजेक्ट कर रहे हैं। हाँ। प्रोजेक्ट यहाँ? अब क्या सगाई और मुंडन में फोटो खींचेगी? हाँ ये तो आइडिया सही है, मुंडन और सगाई में जाके फोटो खींचेंगे। ये तो फोटो खींचने वाली सेल्फी। नहीं नहीं पापा, वो क्या है ना, वो हमें एक प्रोजेक्ट मिला है फोटोसिंथेसिस पे। तो उसमें क्या करना है ना, फोटो ना डेवलप करने में जो केमिकल्स यूज होते हैं ना, बस उसका पता करना है हमें, और प्रोसेस भी। बस ये पूछने आए हैं। एक बात बता इलायची, ये जो है ना, ये जो बैठा है, ये बारात में आगे नाच नाच के सबकी फोटो खींचता है। इसको इतनी जानकारी होगी? बात करनी बेकार की। पता नहीं, पूछने में क्या हर्ज है। तो पूछ ले। पूछ लेती हूँ। भैया तो आप हमें ये बताइए कि कौन से केमिकल्स यूज होते हैं ऐसे फोटो डेवलप करने में, और प्रोसेस क्या है? Ammonium nitrate, and then you cleanse it with water to get the correct picture. Well, this whole process is only possible due to silver halide crystal's light sensitive property. तू अच्छी तरीके से प्रोजेक्ट बना, मैं चल ले आऊं। भैया आपको कैसे पता है इतना सब कुछ डिटेल में? Well, let me tell you something gorgeous. I pursued my masters in filmmaking and television production after I was done with my IIT curriculum because I did not find an interest in engineering. And I solemnly believe that my interest and passion in this field will set new scales and heights in the world of photography. Nice photography. भाई इतनी इंग्लिश तो तुझे मुझे खट्टे नहीं आती जितनी इस बंदे को कल्ले आती है। चल, थैंक यू। You're welcome. राम, आंटी जी, कमबख्त प्याज ने तो आपके आंसू निकाल दिए जो दिख ना रहे हैं। लाओ मैं काट देती हूँ प्याज। ना ना पिंटू, ये प्याज के आंसू ना है। तो प्याज के ही होंगे, बहुत महंगा हो रखा है ना। पिंटू, ये एक दुखियारी बहन के आंसू है जो अपने भाई को दुख में देख के भी कुछ ना कर पा रही है। अरे आंटी जी, अब जैसे कि किस्मत ही खटारा हो, उसमें कितना भी धक्का लगाओ कोई फायदा ना होता। नहीं मतलब अब देखो, भाई की बात है भैया, दुख तो लगता है। पता है पिंटू, छटंकी भैया को ना मैंने भाई की तरह ना अपने बेटे की तरह संभाला था। अब उनको दुख में देख के मैं क्या कर पा रही हूँ बता। फिलहाल तो आप प्याज काट रही थी। पिंटू, ये सारी मुसीबत की जड़ है ना, वो संजना और संजीव है। वो दोनों जब से राहु केतु बन के मेरे भाई की जिंदगी में आए, मेरे भाई का बुरा हाल हो रखा है। हाँ जीजा, है? क्या बात कर रहे हैं? फोन ना लग रहा है पंचम का? हाँ पंचम तो यहीं बैठा हुआ। अच्छा, अरे तो टेंशन मतलब, मैं भी भेज रहा हूँ, मैं भेज रहा हूँ। अरे पंचम जी। अरे बेटे तेरा फोन ना लग रहा है। वो हमारा फोन हम शायद छत पे भूल गए। अरे वो जीजा नुक्कड़ पे खड़ा हुआ तेरा इंतजार कर रहा है, पता नहीं क्या काम है उसको, जाके सुन ले क्या कुछ बोल ले आओ तुझे। जा। पर मामा जी, हम अभी इस समय दुकान छोड़ के नहीं जा सकते हैं। वो काफी लोग, आपको पता है ना, ताक में रहते हैं। अरे घर का आदमी होने के नाते दुकान की फिक्र क्यों कर रहा है? दुकान को मैं देख लूंगा, टेंशन मत ले। तू जाके वो कुछ काम कह रहा है, जल्दी जाके सुन ले फटाफट यार, टाइम ना, जल्दी जा फटाफट। जी, हम बस अभी जाते हैं और अभी आते हैं। हाँ जा, कोई दिक्कत ना है, कोई सी बात ना, टेंशन ना, जा बेटा आराम से जा, पूछ ले जाके क्या कह रहा है। बता तो यार कैसे अरे छोड़ो आंटी,
जाने दो, अब देखो उनके कर्मों का फल उनको मिलेगा, आप छोड़ो। कैसे छोड़ दूं, कैसे छोड़ दूं बोलो। उनकी वजह से मेरे भाई का रो रो के बुरा हाल हुआ है। अरे वो दोनों तो नरक की आग में जलेंगे, कीड़े पड़ेंगे उनको, हैजा और दस्त एक साथ लगेंगे उनको। पिंटू मेरा ना दिल कर रहा है उस संजीव का तो मैं मुंह नोच लूं और उसकी बत्ती सी तोड़ कर उसी के हाथ में दे दूं। और उसका सर देखा है कैसे मुर्गे की कलकी निकली पड़ी है। और है ना कहीं ट्रक के सामने वो मुझे दिख गया ना तो ट्रक के सामने उसे धकेल दो। बस बस आंटी, ना आंटी जी क्या कर रही हो, मतलब कत्ल कर दोगी क्या? देखो खाना बनाते हैं, आप कहाँ चक्कर में पड़ी हो? तो मैं क्या करूं पिंटू, मुझसे मेरे भाई की हालत देखी ना जा रही है। मुझे ना और हल्का होना है पिंटू, मुझे बोलने दे। सुन मेरी बात सुन, वो संजीव है ना, वो संजीव के तो तुर्रे को है ना मैं तोड़ के नोच के फेंक दूंगी और उसका सर जो है उसको मैं खलबत्ते में डाल के जोर जोर से कूटूंगी और उसमें मसाले डालूंगी, मिर्च डालूंगी, नमक डालूंगी, सब डाल के उसका भरता बना। पिंटू मामा जी भी बड़े अजीब हैं यार, हमें बोल के खुद चले गए कहीं और। यार ये साला पिंटू कहाँ रह गया? पंचम 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 बचा ले भैया, बचा ले यार, मुझे बचा ले। अबे क्या हुआ? होश में आ। क्या हुआ साले, किसी ने छेड़ दिया क्या तुझे? छेड़ दिया? अरे छेड़ दिया नहीं भाई, पता नहीं क्या यार मेरे साथ बहुत अजीब सा हो गया है। क्या अजीब हो गया? अब ये मत बोलियो किसी एलियन ने तेरी पप्पी ले ली। पप्पी ले ली भाई, पता 3-4 मुस्टंडे थे, ऐसे ढाटा बांधे थे, नकाबपोश आदमी थे, उनने मुझे उन्हें कोने में ऐसे करके छेड़ा है जाते जाते। अबे क्या? जाते जाते। अबे बोल, कान के नीचे मारूंगा अभी। भाई जाते जाते। अबे बोल ना यार, क्या नाटक करे जा रहा है? जाते जाते फिर पकड़ा गए, बोले अपने पति को दे देना। क्या? हाँ। छेड़ तुझे रहे और प्रेम पत्र मेरे ले? तो देखना इसे। क्या चल रहा है? अबे ये फोटो है? पंचम पंचम तू चोरी कर रहा है, चोरी कर रहा है तू, तुझे शर्म ना आए? तूने मेरी नाक कटा दी है भगवान। ये आसमान गिर पड़ा मेरे ऊपर, जमीन में फंस गया हूं मैं, अब ना जिंदा रहना। अबे साले चुप कर, ड्रामेबाजी करी जा रहे, चौचा बकवास करे जा रहे। कोई चोरी वोरी नहीं की है मैंने। तुझे फोटो कैसे आए? साले सुबह सुबह एलआईसी जी आई थी खुले पैसे मांगने के लिए, तब की फोटो है, बकवास कर रहा है। अच्छा फोटो देख के तो कहीं ना लग रहा कि तू खुले पैसे दे रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे सेठ जी के गले से हाथ साफ कर रहा है, तू चोरी करने लगा। अबे चुप रहे यार। देख भाई, पिंटू जी सड़क के ऊपर आई, देख ललित अंकल के पास ना एक्स्ट्रा सब्जी ले आई मैं। कितनी स्मार्ट हूँ ना, बहुत ज्यादा टिंकू की तरह। हाँ टिंकू। क्या चल रहा है? और ये फोन किसका है इस समय? पुलिस का फोन तो नहीं आ गया? तेरा दिमाग खराब है क्या? कुछ भी बोलता रहता है। हमें भी सुना, स्पीकर ऑन कर। क्यों? तू पता नहीं क्या बातें करेगा। अरे यार शांत हो जा 2 सेकंड के लिए, कितना बोल रहा है यार जब से आया है। हेलो हेलो पंचम जी, बोलिए आप कौन? क्यों बताओ? फोन हमने किया है तो जानकारी भी हम ही निकालेंगे। जानकारी? कौन सी जानकारी? यही कि जो इस वक्त तुम्हारे हाथों में तस्वीरें हैं उसमें बड़ी कलाकारी के साथ तुम चोरी कर रहे हो। मतलब मजा ही आ गया देख के। हा हा हा। क्या? हमने कोई चोरी वोरी नहीं की है। कब किस चोर ने कबूल किया है कि चोरी उसी ने की है, कि वो चोर है? अरे हमने वाकई कोई चोरी नहीं की है। हाँ ये तो वक्त ही बताएगा, भले ही तुमने चोरी ना की हो, लेकिन सबूत वो है हमारे पास, ये तस्वीरें। हाँ हाँ हाँ। अरे आप कौन है? क्या चाहिए आपको? हमने कोई चोरी वोरी नहीं की है। क्यों परेशान कर रहे हैं आप? क्या चाहते हैं आप? बरखुदार जो चाहिए होगा वो छीन लेंगे तुमसे, उसकी टेंशन तुम मत लो, बस अभी सो जाओ, अगर नींद आए तो। चलो कल बात करेंगे, गुड नाइट। हेलो हेलो। कट गया? नहीं तेरी फोटो कैसे पहुंचे इनके पास?
हमको लगता है ना बहुत पहुंच वाले लोग हैं, इनकी पहुंच बहुत लंबी है। अबे वो सब छोड़, साले तूने आवाज सुनी? ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई लड़की ना मोटी सी आवाज निकाल के लड़के की आवाज में बात कर रही है। हाँ लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई लड़का लड़की की आवाज में बात कर रहा हो, जिससे कि हम चक्कर में पड़ जाएं, हम समझ ना पाए न रहे कि नारी है, तो ठगा या व्यापारी है, हल्का है या भारी है, मतलब चक्कर में पड़ जाएं, मतलब बात बहुत आगे तक पहुंच जाएगी। हमको लगता है अब तुझे जेल हो जाएगी। और उलझा रहा है साला, अब पता नहीं कौन सी नई मुसीबत गले पड़ने वाली है यार। पता नहीं क्या क्या चलता रहता है जिंदगी में। बता देख कैसा मुंह हो गया तेरा। ओए गॉड, तूने आवाज सुनी थी? हाँ, मरगिल्ली सी आवाज थी यार, एकदम लगा था रो ही पड़ेंगे। लो यार, वैसे तूने जीजा जी को कम रुलाया तो तू और रुला दी है। प्लीज, पति है वो मेरे, कानूनन हक है उन्हें हमेशा रुलाते रहने का। लो जीजा जी को रुलाने वाली सेल्फी। सुनो, तुझे पता है लाइफ में टंटे हो रखे जीजा जी की। करूं? दुकान के हिसाब किताब में 4,500 रुपए कम पड़ रहे हैं। तुझे कुछ समझ में आ रहा है कहाँ जा सकते हैं? चल एक बार फिर से गिन के देखता हूँ। इलायची के पापा, हाँ? कल कर लेना ना हिसाब किताब, कितनी रात हो गई है, सो जाओ अभी। 4,500 रुपए गए हैं, वैसी नींद ना आएगी और थोड़ी देर बाद तो सीने में भी जलन होने लगेगी। समझ में आ रहा है कुछ कहाँ जा सकते हैं? इलायची के पापा, मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ पैसे छटंकी भैया ने चुराए हैं, पर फिलहाल एक बहन का मुंह ना खुलेगा, भले ही बीवी के पेट में कितना भी दर्द हो। अरे मैं तुझसे पूछ रहा हूँ तो उलट गया, उधर लेट गई। अगर तूने लिए तो बता दे। इलायची के पापा, आज तक तुमसे पूछे बिना मैंने 1 रुपए भी लिए क्या कभी? हाँ, तेरी चाय की पत्ती के डिब्बे, चीनी के डिब्बे में तो पैसे ऐसे उगे आते हैं। ये तो बता देना। इसका मतलब मुझे चोर कह रहे हो तुम? मेरे तो भागे फूट गए। अरे मैं तो सिर्फ तुझसे पूछ रहा हूँ, तू भड़क क्यों रही है इतना? मुझे कुछ ना पता इलायची के पापा, तुमने हिसाब किताब में कुछ गड़बड़ की होगी। अब सोने दो मुझे। गुस्सा होकर लेट गई। सुन तो करूँ? अरे करूँ। अच्छा चल छोड़, पैसे की बात छोड़ दे, मुस्कुरा तो दे एक बार। करूँ? जब तू ऐसे मुस्कुराती है ना तो मैं अपने सारे दर्द भूल जाता हूँ। इसका मतलब 4,500 भूल गए? 4,500 दर्द थोड़ा ही है, वो तो खुशियां हैं, और खुशियां कभी कोई ना भूल सकता। अच्छा सुन, मैं क्या कह रहा हूँ करूँ, इधर आ। मैं कह रहा हूँ कि 4,500 रुपए कम हो गए, कहाँ जा सकते हैं? मेरे तो भागे फूट गए। हाय, वो तो प्रिटी में। जीजा जी को मालूम नहीं है इनकी क्या लॉटरी लगी है। प्रणाम इलायची जी। प्रणाम। जीजा जी, अभी आप ही को याद कर रहे थे। आइए ना, अंदर आइए। आप हमें क्यों याद कर रही थी आप? वो बताती हूँ ना, पहले अंदर आओ। नहीं इलायची जी, वो दरअसल क्या है कि इस समय हम अंदर नहीं आ सकते और ना ही हमारे पास गप्पे लड़ाने के लिए समय है। तो यहाँ क्या गोइया बोने आए हो? नहीं, वो दरअसल हमें आपसे कुछ बात करनी थी, मदद चाहिए थी। देखो अंदर आना तो बात करो, वरना मुझे इंटरेस्ट नहीं है। जाओ जाके चने बेचो, I mean लहंगे बेचो, जाओ, नहीं करनी। अरे अपना ही घर समझो यार। एक काम करो, बैठ जाओ। आई एम श्योर कमर दर्द हो रही होगी ना इतना सारा काम करके। नहीं इलायची जी। तो पैर दर्द हो रहे होंगे। नहीं इलायची जी। घटने तो जरूर दर्द हो रहे होंगे। एक काम करो, बैठो नहीं, एक काम करो, लंबा लंबा ले जाओ यहाँ। ये आप कैसी बातें कर रही हैं इलायची जी? हम इस घर के नौकर हैं, इस तरह से हम ऐसे बिस्तर पे लेट नहीं सकते हैं। देखो आपने ये कहा था कि नौकरों के साथ ना मजाक मस्ती नहीं करनी है,
ये तो नहीं कहा था कि लेटा नहीं सकते, बैठा नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं। चलो कम। इलायची जी, बातें घुमाना तो कोई आपसे सीखे। खैर, हम आपको ये दिखाने आए थे। आइए ना। आ जाओ यार। इलायची जी, ये क्या कर रही हैं आप? सेठ जी आ जाइए। छोड़िए, छोड़िए। ये क्या कर रही हैं आप इलायची जी? ये क्या है जीजा जी? यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आप पापा के गले से पैसे चुरा रहे हो। किसने खींची है तस्वीरें? आप इलायची जी, वही तो हम आपसे वार्तालाप करने आए। कोई हमें ब्लैकमेल कर रहा है कि हमने चोरी की है, लेकिन हमें कोई डर नहीं है, हमने चोरी की ही नहीं है। पर ये तस्वीरें देख के तो कोई नहीं मानेगा। वही तो इलायची जी, हम आपसे मदद मांगने आए। आप कल दुकान पे खुले पैसे लेने आई थी ना, तो क्या आप सेठ जी को प्लीज बता सकती हैं, गवाही दे सकती हैं कि हमने ये चोरी नहीं की है? और फिर देखते हैं कि वो हमें ब्लैकमेल कैसे करता है। नहीं, प्लान फ्लॉप हो जाएगा मेरा। हैं जी? मेरा मतलब है कि ये प्लान फ्लॉप समझो यार। पापा नहीं मानेंगे मेरी गवाही को। कैसे बात कर रहे हो? इलायची जी, क्यों नहीं मानेंगे? आप उनकी बेटी है ना, और शायद जिंदगी में आप पहली बार सच बोल रही हैं। तभी तो इतना झूठ बोले ना आज तक कि पहली बार जब सच बोलने जाऊंगी ना तो पापा को झूठ ही लगेगा। समझा करो यार। इलायची जी, पर अब हम क्या करें? चने बेचो ना जाके, बताया तो था। धन्यवाद आपकी मदद के लिए। बर्तन। प्रणाम सेठ जी। अब पंचम। अबे बर्तन हो या खनखन हो या चंचन हो, क्या फर्क पड़ता है? ये बता, तू इलायची के कमरे में क्या कर रहा था? वो सेठ जी, हम देख सही से बता दे, वरना बता रहे हूँ यही गाड़ दूंगा तुझे, यही पे गाड़ दूंगा। हम बता रहे हैं सेठ जी, दरअसल क्या है कि वो हम बस यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने इलायची जी को कमरे में देखा, तो हमने सोचा कि गुड मॉर्निंग बोल देते हैं। हाँ, क्यों ना गुड मॉर्निंग? हाँ बोल, क्योंकि तू गुड मॉर्निंग ना बोलेगा तो किसी का सूरज थोड़ा ही निकलेगा। दुकान का ताला क्या अपने आप खुल जाएगा? ये बता दे। अबे जल्दी तैयार हो, जाके दुकान खोल। जी सर जी। जा एक्सरसाइज कर लूं भैया, नहीं तो हो ना पाएगा आज। गुड मॉर्निंग पापा। अरे गुड मॉर्निंग को छोड़, ये बता पढ़ाई कैसी चल रही है? इम्तिहान हुए ना हुए? बहुत अच्छी चल रही है। वो ना फोटो स्टूडियो के बाद ना मैं सीधा स्कूल चली गई थी, जम के पढ़ाई की, और टेस्ट में तो इतने अच्छे नंबर आए कि पक्का इस बार फर्स्ट आऊंगी। बस तू पढ़ाई में ना अपने बाप को टोपी पहनाने में आएगी, मैं बता रहा हूँ। झूठी। झूठी? मैं झूठी? हाँ, पढ़ाई में झूठी। तेरे स्कूल का वो मिला था चपरासी घनश्याम, कह रहा था भाई इलायची बेटिया तो बहुत बड़ी हो गई होंगी, क्योंकि बहुत टाइम से तो वो स्कूल आई ना है, तो देखा ना है मैंने। मैं तो स्कूल गई थी, लेकिन अगर उसने मुझे स्कूल में नहीं देखा तो उसमें मेरी गलती थोड़ी ना है। एक बात बताऊं, तो ये झूठ के ऊपर जो ये सच की लीपापोती करती है ना, सब मालूम मुझे। मैंने कल ही सोचा था कि तेरी क्लास ले लूं, लेकिन फिर मैंने सोचा चल तेरी नींद खराब होगी और तुझे बहाना मिल जाएगा कि पापा मेरी नींद पूरी ना हुई है इसलिए स्कूल न जाऊंगी। समझ रही है? ऐसे तो नहीं करती हूँ मैं। और आप ये बताइए कि आपको मुझ पे, मतलब अपनी बेटी पे यकीन है या उस घनश्याम पे? घनश्याम पे, क्योंकि तेरी जबान पे तो हमेशा जो है झूठ चढ़ा रहता है ना? समझ रही है? अरे यहाँ बैठी रहेगी या स्कूल में जाएगी? जा स्कूल जा। अरे अरे
हेलो पंचम। हाँ बोलिए। इन तस्वीरों के बदले हमें तुमसे 11,000 रुपए चाहिए है। 11,000? हम कहाँ से लाएंगे 11,000? किडनी बेच के। क्या? हाँ, अगर किडनी नहीं बेच सकते तो कोई और जुगाड़ लगाओ, क्योंकि कल तक तुमने अगर हमें 11,000 रुपए नहीं दिए तो ये तस्वीरें सेठ जी के पास जाएंगी। फिर तुम्हारे पास ना बचेगी किडनी, ना बचेंगे फेफड़े। अरे फिर 11,000 रुपए कहाँ से लेकर आऊं यार?